गुड इवनिंग बच्चों, SMG एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज आपका फिर से स्वागत है। वही हमारा जो पार्ट चल रहा था सौर मंडल, आज उस क्लास को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसको साथ साथ में रिवाइज भी कर लेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप डे टू डे पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे। और शेयर के साथ साथ अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं, अच्छे से करवा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो आपको तैयारी के लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए और डे टू डे अपने जो नोट्स हैं वो भी बनाने पड़ेंगे ताकि आप तैयारी कर पाओ। हम जब कल बच्चों बात कर रहे थे, हमने सूर्य के बारे में डिटेल से पढ़ा। सूर्य के बारे में डिटेल से पढ़ने के बाद हमने बुध को बहुत अच्छे से पढ़ा। बुध के बाद हमने शुक्र को और शुक्र के बाद हमने पृथ्वी के बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो जान ली। आज हम उससे आगे बात करते हैं। बुध के बाद आएगा, आगे हम बात करते हैं मंगल की। पृथ्वी के बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी रहता है। मंगल के बारे में जब बात करते हैं तो बेटा मंगल के बारे में पहला जो तथ्य आता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब बेटा याद नहीं रहता सर कि मंगल को लाल याद रखे कि नहीं, रखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। हनुमान जी भी लाल कपड़े पसंद करते थे, अपने क्या करना है, मंगलवार को भी लाल दे सकते हैं। तो ये जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसका जो लाल रंग है बेटा, लाल रंग रहने का कारण क्या था? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल रहता है। तो ये बात भी नोट कीजिएगा, इसका लाल रंग, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण रहता है। और मंगल के बारे में तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। क्या बेटा? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो मंगल के बारे में हमने कोई ज्यादा महत्वपूर्ण देखा तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। याद रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं, याद रह जाता है। पर इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात रहती है, इसका लाल रंग किस कारण रहता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग रहता है बेटा। तो एक लाइन में याद करना है मंगल को, तो मंगल को यही बात याद करने वाली रहती है अपने पास सामने कि मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो किस कारण रहता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का जो रंग है लाल रहता है। ठीक है जी। मंगल के बाद में हमारे सामने नेक्स्ट जो ग्रह आता है उसका नाम है बृहस्पति। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। मंगल के बाद में नेक्स्ट हम जिस ग्रह की बात करते हैं उस ग्रह का नाम आता है बृहस्पति ग्रह। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ये लाइनों को, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह पूछे कौन सा है? मैंने एक दिन बताया था गुरु सबसे बड़ा होता है, और ग्रहों में भी जो बृहस्पति है, बृहस्पति को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। बृहस्पति को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। तो बृहस्पति भी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। जो ग्रह रहता है सबसे बड़ा ग्रह रहता है। नेक्स्ट जो इसकी बात आती है, बृहस्पति जो है इसके सर्वाधिक उपग्रह रहते हैं। बृहस्पति की जो है सर्वाधिक उपग्रह रहते हैं। जैसे हमने चंद्रमा के देखे थे, वो हमने मंगल के 2 ग्रह देखे थे उपग्रह, पृथ्वी का 1 उपग्रह, जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। उसी प्रकार हम बृहस्पति की बात करते हैं तो सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। लिख सकते हो सर्वाधिक उपग्रह। और इसके बारे में सबसे अंतिम जो इसकी महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि अपनी धुरी पर
यह अपनी कक्ष पर सबसे कम टाइम में घूर्णन कर लेता है। अब आप पूछोगे सर घूर्णन क्या होता है? बेटा गतियों की एक क्लास अलग से रहती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गतियाँ दो प्रकार की होती है, गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है परिभ्रमण, दूसरी होती है परिक्रमण। परिभ्रमण गति को ही हम घूर्णन गति भी बोल सकते हैं। परिभ्रमण गति को हम घूर्णन गति भी हम बोल सकते हैं। जैसे बात करते हैं परिभ्रमण, आपने खेल के अंदर एक लट्टू देखा होगा, बचपन में आपने खेला होगा लट्टू। लट्टू जो है हम जब रस्सी से घुमाते हैं तो वो अपनी जगह पर ही घूमता रहता है, उस गति को हम बोलते हैं परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। क्या? परिभ्रमण गति या घूर्णन गति, जैसे अपने ही जगह पर घूमते रहना, राउंड 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 राउंड। जबकि परिक्रमण गति क्या होती है? जैसे ये सूर्य है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगते हैं उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। तो इन गतियों के बारे में वापस डिटेल से बात करेंगे, पर अभी जानने के लिए इतना है कि जो बृहस्पति जो ग्रह है वो जो है बहुत ही जल्दी अपनी सबसे कम समय में घूर्णन करता है। क्या करता है? सबसे कम समय में घूर्णन करता है। तो लाइन लिखोगे, बृहस्पति सबसे कम समय में घूर्णन गति करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, बृहस्पति जो ग्रह है अपने अक्ष के ऊपर मात्र 10 घंटे में ही घूम लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए लगभग 24 घंटे का समय चाहिए होता है। तो ये सभी ग्रहों में सबसे कम टाइम के अंदर क्या करता है? घूर्णन गति करता है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। बृहस्पति के बारे में हमारे सामने 3 बातें आती हैं, सबसे बड़ा ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह और बृहस्पति सबसे कम समय में घूर्णन गति करता है, सबसे कम समय में घूर्णन गति करता है। ओके, डन। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। बृहस्पति के बाद में अगला जो हमारे सामने ग्रह आता है उस ग्रह का नाम है शनि। उस ग्रह का नाम है शनि। शनि जी बात करते हैं। शनि के बारे में पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति के बाद में यदि किसी ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद किसी बड़े ग्रहों के क्रम में बात करें तो नंबर आता है शनि का। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि ग्रह को पीले तारे की संज्ञा भी दी जाती है। शनि जो ग्रह है उसको पीला ग्रह भी बोलते हैं या पीले ग्रह की संज्ञा दी जाती है। शनि की जो महत्वपूर्ण बात रहती है या शनि के बारे में जो सबसे चर्चित बात रहती है, शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलय का निर्माण होता है। अभी बताता हूँ वलय का, लाइन लिखिएगा पहले। शनि के चारों ओर वलय का निर्माण होता है। शनि के बारे में जो फैक्ट रहता है, कौन से ग्रह के चारों ओर वलय का निर्माण होता है? शनि के अलावा अरुण पे भी होता है वलय का निर्माण, पर जो शनि को है इसके अंदर महत्वपूर्ण संज्ञा दी जाती है। जब एग्जाम में पूछा जाता है किस ग्रह के चारों ओर वलय का निर्माण होता है या वलय है, तो कौन से ग्रह का नाम आएगा? शनि का नाम आएगा। बेटा शनि जो ग्रह देखो ऐसा है, शनि ग्रह कैसा है? पीले रंग का, पीला नाम दिया गया, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं। ये लो, डार्क करके का रंग हमने येलो दे दिया है।
ये 1 मिनट ड्रॉ हो रहा है, देखो अच्छे से। आप भी अपनी नोटबुक में इसको, यदि कलरफुल आपके पास पेन है, स्केच है, तो आप ड्रॉ करके इसको डार्क करके, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये डार्क दिखाई दे रहा है, तो हम कर सकते हैं। चलो जी, हमने बात कर ली शनि की। इसके वलय की बात करते हैं। शनि का जब आप चित्र देखोगे, आप अपनी बुक्स के अंदर देखोगे या नेट के ऊपर जब शनि का चित्र देखते हैं, तो शनि के चारों ओर इस प्रकार की एक लाइनिंग दिखाई देगी आपको। क्या दिखाएगी? लाइनिंग दिखाई देगी बेटा। इसे ही क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? वलय बोल देते हैं। तो शनि की जो महत्वपूर्ण, पेपर में प्रश्न आता है किस ग्रह के चारों ओर वलय का निर्माण होता है, तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं शनि ग्रह के चारों तरफ वलय का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है अरुण भैया। कौन से भैया? अरुण भैया। अरुण भैया नहीं, अरुण भी एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। अरुण की जब हम बात करते हैं, तो अरुण के बारे में हमारे पास कोई स्पेशल इतनी बातें नहीं आती है। अरुण के बारे में एक ही लाइन में लिख सकते हैं, सबसे, अरुण के बारे में यही बात करें, सबसे ठंडा ग्रह। क्या? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। ए के बाद नेक्स्ट प्रश्न ये पूछता हूं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या उत्तर दोगे बेटा? क्योंकि कल के क्लास में हमने गर्म ग्रह की भी बात की थी। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो पीछे पेज से देखने से अच्छा है दिमाग लगाओगे, तो मैंने लिखाया था शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह, जबकि सबसे ठंडा जो ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह अरुण भैया रहते हैं हमारे। सबसे ठंडा जो ग्रह है अरुण ग्रह है। ओके, अरुण के बाद हमारे सामने नेक्स्ट इसी स्लाइड में लिख देता हूं वरुण। वरुण ग्रह के बारे में हम बात करते हैं, तो वरुण के बारे में भी जो लाइन आती है वो आती है औसतन सबसे ठंडा ग्रह। औसतन सबसे ठंडा ग्रह क्या लिखेंगे? औसतन सबसे ठंडा ग्रह। एक बात। दूसरी बात हम यहां पे लिखते हैं सूर्य से सबसे दूर। सूर्य से सबसे दूर स्थित। सूर्य से सबसे दूर स्थित। तो प्रश्न आता है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वही सबसे नजदीक जो ग्रह रहता है कौन सा रहता है? बुध ग्रह रहता है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत। और जो हमारे सामने वरुण की जो तीसरी बात आती है, वरुण को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। कितना बच्चों? 165 वर्ष का समय लगता है। तो हम यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लगता है। लिखो, सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय। तो बेटा हमने ग्रहों की जो बात की है, जो हमारे मुख्य 8 ग्रह थे उनकी हमने बात कर ली। स्लाइड से चेक कर लेते हैं अभी बेटा। हाँ, सबसे पहले हमने मंगल की बात करी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसका जो लाल रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। और मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, हमारे सामने दूसरा जो ग्रह था बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम जो बात करते हैं, सबसे पहली जो बात आती है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा जो ग्रह कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के रहते हैं? बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह रहते हैं। और बृहस्पति की तीसरी जो बात आती है, सबसे कम समय में घूर्णन गति कंप्लीट करता है। मतलब अपने अक्ष पे सबसे कम समय में ये गति कंप्लीट कर लेता है। लगभग 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है, कंप्लीट कर लेता है। बृहस्पति के बाद हमारे सामने आता है शनि। शनि के बारे में हमने बात की थी। एक जो महत्वपूर्ण बात रहती है, शनि एकमात्र ग्रह है जिसको वलय है। शनि के चारों ओर एक वलय का निर्माण होता है। पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन से ग्रह के चारों ओर वलय का निर्माण होता है, तो उसका उत्तर देंगे हम शनि। शनि का जो रंग रहता है, क्या रहता है? शनि का रंग जो है
पीला रहता है, इसे पीले तारे की भी संज्ञा दी जाती है। और शनि जो है आकार में बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह आता है। और ऊपर हमने शनि का ये छोटा सा चित्र भी बना के देख लिया था। चलो जी नेक्स्ट जो बात करते हैं, हमने अरुण की बात की थी। अरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। जबकि वरुण की हम बात करते हैं, औसतन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। बेटा औसतन का मतलब ये रहता है कि हमने एक महीने के अंदर अलग अलग दिन का तापमान चेक किया। आज जी ठंड 1 डिग्री है, आज जी 2 डिग्री है, आज जी 3 डिग्री है, आज जी 4 डिग्री है। मतलब तापमान वहाँ का हमने डिग्री में चेक किया, सबको ऐड किया। ऐड करके देखो कितने हो गए? 4 3 7, 7 और 2 9, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, टोटल हो गया 10। 1 2 3 4 से इसको भाग करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उसका औसतन तापमान हो जाएगा। जबकि हमने अरुण की बात की, अरुण के अंदर मतलब -200 डिग्री तापमान अंकित किया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो वहाँ पे सबसे ठंडा दिन या सबसे ठंडी जो वैल्यू है अरुण से प्राप्त हुई। तो सबसे ठंडा जो ग्रह रहता है अरुण रहता है। जबकि औसतन शब्द देकर पूछे तो आपको क्या करना है वरुण। इसमें 2 माइनर चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यदि आपको पूछ ले औसतन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तब तो आपको देना है वरुण का नाम। यदि आपसे पूछे सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है अरुण का नाम। ठीक है, अरुण सबसे ठंडा ग्रह, वरुण औसतन सबसे ठंडा ग्रह। ठीक है, आपसे पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह, बुध सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह है। हमने ग्रहों की 8 ग्रहों की बात हमने कंप्लीट कर ली है। फिर हमने एक बात की थी यम की। एक ग्रह था यम। कोई आपसे पूछ ले यम के बारे में भी, तो यम के बारे में भी हमें बताना पड़ता है। एक ही लाइन यम के बारे में आती है। यम को जो है बेटा 1930 में, कब? 1930 में वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह की संज्ञा दी थी। 1930 में इसे ग्रह की संज्ञा दी गई थी। 1930 में इसे ग्रहों की संज्ञा दी। पर क्या हुआ, ये काम ठीक से नहीं करता था। हमने कल की क्लास में बात की थी, ग्रह बनने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून फॉलो करने पड़ते हैं। जिसमें से पहला जो नियम था मैंने कल आपको बताया था कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यम भी करता था। दूसरा हमने जो नियम ग्रहों के बारे में पढ़ा था वो ये था कि जो ग्रह है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनकी जो आकृति है लगभग गोल हो जाती है। यम की भी आकृति क्या है? गोल है, लगभग गोल के समान था। पर तीसरा जो नियम था कि जो ग्रह होते हैं वो एक निश्चित कक्षा या निश्चित पथ के ऊपर परिक्रमा करते हैं। पर ये यम महाराज ने क्या किया कि इसने निश्चित पथ का उल्लंघन करते हुए वरुण के पथ पे चलना शुरू कर दिया। तब क्या किया वैज्ञानिकों ने क्या किया? अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में इसे, अगस्त 2006 में क्या किया? इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। तो बेटा इसके बारे में एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनता, पर ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए होता है। कोई आपसे कह दे कि जी ग्रह तो 9 है, मैंने आपको बताया ग्रह 8 है, पर आप उस टाइम उसको डिबेट कर सकते हो, जवाब दे सकते हो कि नहीं, ग्रह जो वर्तमान में है 8 ही हैं, 9 नहीं है। अगस्त 2006 से पहले ग्रह जो थे कितने थे? 9 थे। पर वर्तमान में जब बात करें कि यम को जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो आप उनको डायरेक्ट बोलिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आपके एग्जाम में पूछे ग्रह कितने, ऑप्शन 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा। तो आपको एक झटके के साथ ही उत्तर देना है। हमारा उत्तर रहेगा ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 है। क्यों 8 है? क्योंकि हमारे आनंद सर ने हमें बताया था कि ग्रह कितने होते हैं? ग्रह 8 होते हैं। तो आप डायरेक्ट उसका उत्तर दे दोगे और कोई आपके समस्या या परेशानी नहीं होगी। हाँ, यम को हम किस ग्रह की श्रेणी में रखते हैं? यम को हम बोने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। नोट कर लीजिएगा, यम को हम लिख सकते हो आप, यम लिख सकते हो आप, यम को हम बोने ग्रह की श्रेणी
में रखते हैं। ठीक है बेटा, सारा नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ये हमारे यहाँ पर ग्रह कंप्लीट हो जाते हैं। पर बेटा ग्रह के साथ कुछ हमारे जो ब्रह्मांड है या सौर परिवार में कुछ और भी हमें नाम देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी हम एक एक लाइन में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो हमारे सामने नाम आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बेटा। क्या पूछा जाता है, देखिएगा। क्षुद्र जो ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनकी कक्षा में विचरण करने वाले आकाशीय जो पिंड है उनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। लिखते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर बेटा जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ये था, अपने को ध्यान रखना होगा कि जो है क्षुद्र ग्रह किन के मध्य परिक्रमा करते हैं। सूर्य जो क्षुद्र ग्रह हैं किन के मध्य परिक्रमा कर रहे हैं, किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। ऑप्शन यही थे, देखना ऑप्शन ऐसे थे। प्रश्न था ये कि क्षुद्र जो ग्रह हैं किन ग्रहों के मध्य मिलते हैं। प्रश्न ये आ गया, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य मिलते हैं। ऑप्शन था ये पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी था बृहस्पति शनि, ऑप्शन सी था बृहस्पति वरुण, ऑप्शन डी था बृहस्पति मंगल। बृहस्पति मंगल, तो बेटा उसका आंसर क्या होगा। आपने ये पढ़ा है मंगल और बृहस्पति के कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पे मिलते हैं, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो पेपर में एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको भी देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। वरना हम जब एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे उनमें इन प्रश्नों को मैं समावेश करके आपको बताता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको पता लग गया है मंगल और बृहस्पति का कक्षाओं में जो लघु आकाशीय पिंड जो विचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, चलो जी आगे हमारे सामने एक आता है धूमकेतु। धूमकेतु बेटा इसके बारे में एग्जाम में तो कोई ज़्यादा इसका पूछा नहीं गया, फिर भी हमें पता होना चाहिए, भविष्य में पूछ ले तो क्या रहता है इसका। धूमकेतु के बारे में बात करें तो ये क्या है, धूम जो केतु है सौर मंडल के अंतिम छोर पे पाए जाने वाले आकाशीय पिंड। सौर मंडल जो है हमारा सौर परिवार, हम बात कर रहे हैं सौर परिवार के अंतिम छोर पे पाए जाने वाले आकाशीय पिंड, इन्हों क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। एक लाइन में लिख सकते हो, सौर मंडल के अंतिम छोर पर पाए जाने वाले आकाशीय पिंड। ओके, धूमकेतु भी हो गया। एक शब्द और आता है हमारे सामने लास्ट, उल्का पिंड। उल्का बेटा उल्का पिंड क्या होते हैं, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें ग्रह भी है, उपग्रह भी है, धूमकेतु भी है, क्षुद्र ग्रह भी है। जब ये आपस में धूमकेतु आपस में टकराते हैं या छोटे मोटे जो क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से
छोटे छोटे हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें टुकड़े जो है वो विचरण करते रहते हैं, उन्हें ही हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी आपने रात में सोते समय देखा है तारा टूटता हुआ? तारा टूटता हुआ आपने देखा है? हाँ जी देखा है सर। उस तारे को जब हम देखते हैं विश मांगते हैं कि ये भगवान हमारी ये विश पूरी कर देना। वो जो तारा होता है वो तारे क्या होते हैं? तारे नहीं टूटते बेटा, हमारे वायुमंडल से जैसे ही उल्का पिंड टकराते हैं वो वायुमंडल में प्रवेश करते ही उनके एक जबरदस्त विस्फोट के साथ वो मिट्टी में बदल जाते हैं और वो हमें टूटता हुआ तारे के समान दिखाई देते हैं, उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो लिख सकते हैं ब्रह्मांड में विचरण करने वाले छोटे छोटे पिंड, ब्रह्मांड में विचरण करने वाले छोटे छोटे पिंड। ओके जी, ये हमारा उल्का पिंड का भी हमने जिक्र कर लिया। अब मैं एक आपके सामने टेबल बनाता हूं, जिस टेबल में आपको पता लगेगा कि कौन सा ग्रह क्या उसकी स्थिति रहती है, क्या उसके उपग्रह रहते हैं। उस टेबल से हमने देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी टेबल का निर्माण करता हूँ। ये लो जी, बुध लिख देते हैं। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि और अरुण, छोटा सा नाम लिख देता हूं, और यहाँ पे वरुण। चलो जी, अरुण और वरुण। बेटा जो बुध है, उपग्रहों की बात करते हैं। उपग्रह, बुध के कितने उपग्रह बात करते हैं? बुध का कोई उपग्रह नहीं है, लिख दो जी 0। बुध का कोई उपग्रह नहीं रहता है, बुध के लिए हम लिख सकते हैं 0। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के लिए भी हम लिख सकते हैं 0। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंदा मामा कहते हैं, तो एक उपग्रह लिख दो। मंगल के मैंने बात की थी, कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। मंगल का भी हमने कंप्लीट कर लिया। मंगल के बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो हमने बात की थी सर्वाधिक उपग्रह हैं। कितने हैं? 63 है। बेटा इनकी संख्या में बदलाव होता रहता है। बृहस्पति और जो शनि है इनके उपग्रहों में बदलाव होता रहता है। कभी इन उपग्रहों की संख्या बढ़ा दी जाती है और घटा दी जाती है, तो ये फिक्स नहीं रहते। पर हम सर्वाधिक एक बार के लिए जो लेटेस्ट आंकड़े हैं या जो हमें नई बुकों में जो छपा हुआ मिलता है उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। पेपर में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कितने उपग्रह हैं। शनि की बात करते हैं तो शनि के जो है 60 उपग्रह रहते हैं। अरुण के 27 उपग्रह और वरुण के 13 उपग्रह रहते हैं। चलो जी, हमने इनके उपग्रहों की तो बात कर ली। अब ये जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैंने बात की थी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन चक्कर का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि कितने समय में कौन पूरा करता है? परिक्रमा काल, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल के बारे में बात करें, बुध जो है मात्र और मात्र 88 दिनों में ही सूर्य के एक चक्कर लगा देता है। जो बुध है, हम बात करते हैं ये सूर्य, हम सूर्य की बात करें, जो बुध है सूर्य की एक चक्कर मात्र कितने दिनों में लगा देता है? 88 दिनों में लगा देता है, 88 डेट्स ओनली। जबकि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र लगभग 225 दिन का समय लेता है। कितना? 225 दिन का समय कौन लेता है? शुक्र 225 दिन का समय लेता है। हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी में एक साल में कितने दिन होते हैं? लगभग 365 दिन होते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है 365 दिनों में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है बेटा, मंगल की बात करें तो मंगल लगभग 687 दिनों में, लगभग 687 दिनों में सूर्य के एक चक्कर पूरा करता है। वहीं हम बृहस्पति देव की बात करते हैं, हम
बृहस्पति की बात करते हैं तो बेटा बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लग जाते हैं। कितने? 12 साल का समय लगता है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में। वहीं जो शनि है, शनि को लगभग 30 साल, शनि को लगभग 30 साल का समय लगता है। और हम बात करें अरुण की तो अरुण लगभग 84 साल के अंदर ये क्या है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। जबकि हमारे वरुण भैया है वो 165 साल के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं। पर बेटा हमें इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद सिर्फ हमें क्या रखना है, वरुण को। हमें याद क्या रखना है, बुध को। सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह या सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, तो उत्तर आएगा आपका बुध। क्या आएगा? उत्तर आएगा आपका बुध। जब से आपको पूछे सूर्य के सबसे अधिक समय में या सबसे लंबे समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा वरुण। वरुण को 165 साल लग जाते हैं। इतनी तो हमारी आयु भी नहीं होती है बेटा। हम जब हमारे दादा पापा और हम तीनों की आयु को ऐड करते हैं लगा 60 साल माने तो भी कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए वरुण जब एक चक्कर लगाता है, वरुण का जब 1 साल होता है, हमारी पृथ्वी पर 1 साल 365 दिन में हो जाता है। जबकि वरुण में 1 साल कब होता है, 165 साल के बाद उसका 1 साल होता है। कहने का मतलब है वरुण जो है 165 वर्ष के अंदर सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो इस टेबल से आपने देख लिया बुध का कोई ग्रह नहीं है, शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 ग्रह है, मंगल के 2, बृहस्पति के 63, शनि के 60, अरुण के 27, वरुण के 13। ठीक है बेटा, आज यहीं पे हमारा सौर परिवार वाला जो कार्यक्रम था हमने पूरा कर लिया। अब आपका काम क्या रहता है, आपको ये जो 3 क्लासेस हुई है, तीनों क्लासेस को अच्छे से नोट्स तैयार करें। नोट्स का मतलब है अपनी जो नोटबुक है उसमें सुंदर सुंदर लिखना है, फिर उसको याद करना है। और जब मैं आपको एग्जाम से पहले जब क्वेश्चन आंसर करवाऊं तो आप फटाक से मेरे को उनके आंसर दोगे। 1 नंबर काम तो ये रह गया आपका। दूसरा काम क्या करना है, आपको इस क्लास को क्या करना है, डेली देखना है। ठीक है, देखने के बाद जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी आपके साथ नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इस क्लास को शेयर करना है। शेयर करने के बाद क्या करना है, सर शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद शेयर तो कर दिया, पर कुछ बच्चे हैं, नोटी बच्चे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो SMG सैनिक स्कूल एकेडमी का ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको सब्सक्राइब भी करना है, और जो घंटी का बटन आता है, बेल का बटन आता है, उसको बेल के बटन को भी दबाना है, ताकि आपको जो वीडियो अपलोड हो तो आपके पास मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन या मैसेज मिल जाए। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, ओके बाय। फिर